मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस का पहला क्लास है अपना। तो अपने देखेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारा चीज अपने इस चैप्टर में देखेंगे। चलो आओ, सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन वेरियस सेंसेस। इसका मतलब हर लोग क्या है, मैनेजमेंट को अपने अपने तरीके से समझता है। क्या लिखा हुआ है, सम पीपल कंसिडर इट एन एक्टिविटी। कोई बोलता है मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। सम ट्रीट इट एज अ ग्रुप। कोई बोलता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप। कोई बोल रहा है मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप है। सम कॉल इट अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब वो वाला डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट। कोई बोलता है मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। while others look at it as a process। लेकिन कुछ लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो सबका व्यू पॉइंट्स अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई क्या बोल रहा है कि वो एक्टिविटी है, कोई क्या बोल रहा है कि वो ग्रुप है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो क्या है, डिसिप्लिन मतलब एक सब्जेक्ट है, और अदर्स क्या करते हैं, कुछ लोग इसको एज अ प्रोसेस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे चार वर्ड्स क्या है, एक्टिविटी, दूसरा ग्रुप, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ प्रोसेस। तो देखो वही अपने देखेंगे, पहला क्या था, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। कोई इसको एक्टिविटी समझता है तो एक्टिविटी के अंदर क्या है, मैनेजमेंट का डेफिनेशन। दूसरा मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, थर्ड अपने देखेंगे मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, और फिर फोर्थ अपने देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ठीक है, तो पहले ये वर्ड्स याद कर लो ताकि क्या है, जब समझोगे तो इजी रहेगा। पहला क्या है, एक्टिविटी, दूसरा ग्रुप, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ प्रोसेस। ठीक है, तो चलो अपने देखते हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में अपने को क्या बोल रहा है। एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट of getting things done through the efforts of other people। आज मैनेजर्स लोग होता है, जो लोग बिजनेस को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या उन लोग खुद काम करता है कि उनके अंडर में वर्कर्स लोग रहते हैं, वर्कर्स लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या करता है, मैनेज करता है। तो मैनेज भी क्या एक आर्ट है ना, ये कला है। आज अगर मेरे अंदर पढ़ाने का एक स्किल नहीं रहेगा तो क्या हम तुम लोग को पढ़ा पाएंगे। तो हर मैनेजमेंट भी क्या है, एक आर्ट है ना। मैनेजर्स के पास वो स्किल होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को आराम से मैनेज कर सके, उनके ऊपर अपना हक जता सके। इसको क्या बोलते हैं, ये आर्ट है, एक स्किल है, एक टैलेंट है। तो बोलो मेरे साथ, एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किससे काम करवा रहे हैं वो, थ्रू people, through the efforts of other people। through people बोलो या through the efforts of other people। obviously अगर इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा, है ना। तो वही चीज वापस से बोलो, एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। समझ में आया ये। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, B.O. व्हीलर मतलब एक ऑथर है यहाँ पे, जो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का यहाँ पे अपना एक खुद का डेफिनेशन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बिजनेस मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ऑफ कोर्स बिजनेस में कौन होता है, मैनेजर्स होता है। और मैनेजर क्या कोई जानवर हो सकता है क्या, वो क्या होता है, इंसान होता है। इंसान क्या कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है वो। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या हो गया, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब आज अपने पढ़ रहे हैं, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक्टिविटी तो है। और ये क्या है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ह्यूमन है अपने, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी हो गया। आज अपने टीवी देखते हैं तो वो टीवी देखना, वॉचिंग टेलीविजन इज एन एक्टिविटी। लेकिन वो देख कौन रहा है, अपने देख रहे हैं, वी आर ह्यूमंस, तो ह्यूमन एक्टिविटी हो गया। समझ में आया। तो बिजनेस मैनेजमेंट इज a human activity which directs and controls the organizations and operations of a business enterprise। तो बेसिकली मैनेजर्स क्या होता है, ह्यूमन। वो अपना जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। और मैनेजर करता क्या है, वो डायरेक्शन दे रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो क्यों डायरेक्शन और कंट्रोल दे रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो गोल्स है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए, है ना। तो जैसे आज हम लोग को क्या है, हम लोग का गोल है, मान लो तुम लोग को अच्छा मार्क्स दिलवाना है, तो हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा, हम लोग को टेस्ट लेना पड़ेगा। तो यही हो गया कंट्रोलिंग, है ना। हम लोग को डायरेक्शन देना पड़ता है, ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेस इंपॉर्टेंट, ये हो गया डायरेक्शन देना। और कंट्रोल करना मतलब हम लोग कैसे कंट्रोल करें, तुम लोग का टेस्ट लेके, अगर टेस्ट में खराब मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या करें, पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, राइट, या फिर तुम लोग का रीटेस्ट ले रहे हैं। तो यही हो गया डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना। इसी हिसाब से अगर हम लोग ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो गोल्स है अच्छा मार्क्स लाना, वो अचीव हो जाए। क्लियर हुआ।
तो देखो क्या लिखा हुआ है वापस से, तो बिजनेस मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी which directs and controls the organizations and operations of a business enterprise. Management is centered in the administrator or managers. मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स लोग करता है, वर्कर थोड़ी ना मैनेजर मैनेजमेंट हो गया है ना। मेरा जो मैनेजर्स है, जो कि हेड्स है, वो लोग क्या है? मैनेजमेंट कर रहा है, इसलिए बोल रहा है मैनेजमेंट इज सेंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटर बोलो चाहे मैनेजर बोलो सुपरवाइजर बोलो, बात एक ही है। तो इन लोग किसको मैनेज कर रहा है? फर्म को मैनेज कर रहा है। हु इंटीग्रेट्स मेन मटीरियल मनी इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। देखो वापस एक बार क्या लिखा हुआ है समझ में आएगा। मैनेजमेंट इज सेंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स ऑफ द फर्म। ये मैनेजर्स क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेट? कंबाइन करता है। किसको किसको कंबाइन करता है? बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? मेन मतलब लेबर्स होना चाहिए, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल होना चाहिए, मनी मतलब कैपिटल फाइनेंस होना चाहिए। तो आज मैनेजर क्या है? ये चाहता है कि ये सारी चीजों को वो अच्छे से यूज करता है, तभी तो हम लोग आउटपुट डिराइव कर पाएंगे ना, तभी तो हम लोग कोई फिनिश गुड्स बना पाएंगे, राइट? आज मेरे पास रॉ मटेरियल है, आज मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे पास लेबर ही नहीं है, तो क्या हम इफेक्टिवली अपना ऑपरेशंस कर पाएंगे? क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? काम मेरे पास सारा रिसोर्स है लेकिन मेरे पास लेबर ही नहीं है, तो काम कौन करेगा? आज बॉस थोड़ी ना काम करने बैठ जाएगा, है ना। अल्टीमेटली उसके अंदर आदमी होते हैं जो उसका काम परफॉर्म करते हैं। तो फॉर्म के बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या है? ये सारा चीज चाहिए, वो ये सारा चीज को क्या है? अच्छे से मिलाता है, कंबाइन करता है। उसके बाद क्या है? बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाता है। फिनिश गुड्स बना के बिजनेस को क्या बनाता है? वो प्रोडक्टिव बनाता है। एक बार मेरे साथ बोलो, ये बीओ व्हीलर का जो डेफिनेशन है ये क्या है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। देखो तुम लोग ऐसे याद करो, मैनेजर्स कौन होता है? ह्यूमन। वो क्या कर रहा है? एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो पहला मेरा कीवर्ड क्या हो गया? ह्यूमन एक्टिविटी। एंड लोग क्या करता है? दो चीज, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है। क्या करता है? डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है। किसको? मेरे को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स करता है। मैनेजर्स किसका होता है? अपना घर का नहीं, अपना बिजनेस का। बिजनेस को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स करता है। किसका? मैनेजर्स किसका होता है? फर्म का होता है। और इन लोग क्या करते हैं? इन लोग मिलाते हैं, किस किस चीज को मिलाते हैं? मेन, मटीरियल्स और मनी को, है ना। ये तीनों चीज इन लोग के पास होना चाहिए। लोग इन तीनों रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके बाद अपना गोल्स को अचीव करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं, राइट? समझ में आया? तो मेरे साथ वापस से बोलो ये डेफिनेशन, पहला वाला लाइन बोलो। अपने पढ़ क्या रहे हैं? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। क्या बोला है? एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। बीओ व्हीलर क्या बोल रहा है? बिजनेस मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी which directs and controls the organizations and operations of an enterprise। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसको भी तो कंट्रोल कर रहा है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन बोलो, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? काम होगा, वो लोग उसी को तो कंट्रोल करता है ना, उसी के लिए हम लोग डायरेक्शन देते हैं। मैनेजमेंट इज सेंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर मैनेजर्स ऑफ द फर्म हु इंटीग्रेट्स व्हाट? मेन, मटीरियल एंड मनी इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। ये सारा चीज को अगर वो ठीक से यूज करेगा तो ही मेरा बिजनेस क्या कहलाएगा? इफेक्टिव कहलाएगा, तो ही वो अच्छा कहलाएगा। और हम लोग को क्या करना है? अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है अपने सारे रिसोर्सेज का। कोई डाउट है? ठीक है। इस पैरा में देखो अभी जो तुम लोगों को समझाया वैसे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेम ही चीज थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजर्स लोग, है ना। तो मैनेजमेंट गाइड्स, डायरेक्ट्स, रेगुलेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेट्स? कंट्रोल करना। रेगुलेट्स मतलब कंट्रोल करना। तो देखो क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट क्या करता है? गाइड करता है, डायरेक्ट। अच्छा, गाइड बोलो चाहे डायरेक्शन बोलो, बात तो एक ही है। किसको करेगा? वर्कर्स लोग को, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उन्हीं को कंट्रोल करेगा। उन लोग के ऊपर ध्यान रखता है कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। बिकॉज इन लोग बोलता तो है कि हम काम करें लेकिन फाकीबाजी करता है ना। तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो मेरा वर्कर्स भी कैजुअल हो जाएगा कि भाई ठीक है ये तो ध्यान नहीं देता, चलो अपने अपना फोन देखने लग जाएंगे, इधर उधर भाग जाएगा, कहीं खाने अड्डाबाजी करने लग जाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को पूरा ध्यान रखना पड़ता है, एकदम फोकस करके काम करवाना पड़ता है उन लोग से। तो एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट गाइड्स, डायरेक्ट्स, regulates and integrates human efforts
टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन गोल्स। तो वो क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट्स मतलब क्या होता है, हाँ वर्कर्स लोग जो अपना एफर्ट डाल रहा है, उन लोगों को क्या कर रहा है, वो ठीक से डायरेक्शन दे रहा है ताकि क्या कर सके, इन लोगों का जो कॉमन गोल्स है वो अचीव हो सके। कॉमन गोल्स मतलब क्या हो गया, आज मेरा मान लो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि मेरे को एक साल में 10 लाख का सेल करना है, तो मेरे अंडर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं सबका गोल क्या होगा भाई, सबको उसी लिए मेहनत करना ताकि मेरा 10 लाख का गोल अचीव हो जाए, तो इसलिए कॉमन गोल्स बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वर्कर है, मान लो 4 वर्कर है, एक 3 वर्कर का है कि हाँ मैं उन लोगों को भी 10 लाख का क्या करवाना है, मेरा टारगेट पूरा करवाना है, और जो चौथा वर्कर है उसका मन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो काम ही किस लिए कर रहा है, अपने लिए, ताकि अपना जो गोल्स है वो पूरा हो जाए, है ना। सेम चीज इसमें लिखा है, देखो, इट इंटीग्रेट्स द इनपुट्स ऑफ मेन। अच्छा, इनपुट क्या हो गया, रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज मतलब मेन, मनी, मटेरियल। हम लोग क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, है ना, ताकि मेरा गोल्स पूरा हो जाए। और मेरा आउटपुट क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट, है ना, फिनिश प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो आज हमने बॉटल बनाए हैं, तो ये क्या है, मेरा आउटपुट, है ना। और इसका इनपुट क्या हो गया भाई, मशीन हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो मेरे लेबर काम कर रहे हैं वो, ये सारे क्या हो गए, ये सब मेरा इनपुट्स हो गया, दैट इज रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, तो प्लास्टिक को, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, तो फाइनेंस चाहिए, तो ये सारे मेरे रिसोर्स, ये सारा मेरा रिसोर्सेज होता है, जिसको इनपुट्स बोलते हैं। इनपुट्स को अपने क्या करते हैं, आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वही चीज है। इट इंटीग्रेट्स द इनपुट्स ऑफ मेन, मनी, मटीरियल, मशीनरी एंड मेथड्स एंड मेक अ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज आउट ऑफ देम। तो वो ये सारी चीज को ठीक से यूज करता है ताकि क्या है, हम लोग कुछ एक अच्छा चीज बना सके, अपने एंटरप्राइज को प्रोडक्टिव बना सके। तो देखो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरा मैनेजमेंट का 5 M's क्या हो गया, मेन, मनी, मटीरियल, मशीनरी एंड मेथड्स। वापिस से बोलो, ये 5 M's तुम लोग को एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन, मनी, मटीरियल, मशीनरी और मेथड्स, है ना। अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक से इन लोग यूज करता है अपना गोल्स को पूरा करने के लिए, तो वही है। समझ में आया, देखो सबसे पहले आप अपने क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस। क्या बोल रहे हैं, देखो, मैनेजमेंट इज एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी, ये कीवर्ड हो गया। अपने कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है तुम लोग को, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, इसका इम्प्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, ये कौन सा एक्टिविटी है, इंटरपर्सनल एक्टिविटी है। इंटरपर्सनल एक्टिविटी क्यों है, बिकॉज in order to get things done a manager has to interact with other persons। तो इंटरपर्सनल एक्टिविटी क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैनेजर को अपना काम करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बाकी लोगों के संग इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, उन लोगों के संग कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या है, इंटरपर्सनल। ठीक है, ये एक अगर आज वो खुद ही काम कर लेता तो इंटरपर्सनल तो नहीं होता, वो पर्सनल एक्टिविटी हो जाता। बट यहाँ पे तो बाकी लोग भी इन्वॉल्व है, उसको कंट्रोल करना है, उसको रेगुलेट करना है, सबको देखना है, डायरेक्शन देना है ना, उनको समझाना है जहाँ पे उनको समझाना पड़े, तो ये एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी हो गया। तुम लोग को ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में घुमा के कि व्हाई इज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी कंसिडर्ड एज एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी, तो तुम लोग वहां पे ऑप्शन दे दिया रहेगा, तुम लोग को पता होना चाहिए इंटरपर्सनल मतलब क्या है, यहाँ पे बाकी लोग भी इन्वॉल्व है, उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है बाकी लोगों के साथ। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्यों, बिकॉज बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से, मैनेजर क्या कर रहा है, अलग अलग लोगों को अपने हिसाब से काम दे रहा है, जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है, जो जिस चीज में एक्सपर्टीज है, उसको वैसा काम दिया जा रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस द मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना। अच्छा, आज ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है, तुम लोग को पता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं करेगा टाइम पे, तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट बेच पाएगा, है ना, नहीं बेच पाएगा, राइट। तो वही चीज है, सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अच्छा, आज अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ये नहीं कर पा रहा है, अगर बना ही नहीं पा रहा है, तो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट जो एडवर्टीजमेंट किया, इतना खर्चा किया, उसको तो बेकार हो गया, है ना।
तो वही है, सारा डिपार्टमेंट्स को क्या है, एक दूसरे के साथ मिल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहना है, मिलजुल के काम करना है। इस चैप्टर में अपने को वही सब समझना है। तो पहला क्या पढ़े, कौन सा एक्टिविटी है ये, इंटरपर्सनल एक्टिविटी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैनेजर को क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है। ये ग्रुप एक्टिविटी क्यों है, बिकॉज मैनेजर क्या करता है, ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसके एफर्ट्स को क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। थर्ड, इट इज अ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, इन द सेंस दैट अ मैनेजर सीक्स टू अचीव सम कॉमन गोल्स। अच्छा, मैनेजर क्या वर्कर लोगों को मजा मजा में मैनेज कर रहा है क्या, कि कोई एम होता है, एम होता है, गोल होता है, मोटो होता है, तभी वो क्या कर रहा है, उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट मैंने अपना हक जता रहा है ना, उनको कंट्रोल कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। तो वही चीज है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, बिकॉज मैनेजर यहाँ पे क्या करता है, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे वो काम कर रहा है। फोर्थ अपने को देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ डिसीजनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट कौन सा एक्टिविटी है, डिसीजनल एक्टिविटी, बिकॉज मैनेजर्स टेक डिसीजंस टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। आज एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैनेज करना है तो टाइम टू टाइम डिसीजन भी लेना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स अपने सामने आता है, तो प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो कौन करता है, मैनेजमेंट ही करता है। क्या वर्कर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है क्या, नहीं, किसको लेना पड़ेगा, मैनेजर्स को लेना पड़ेगा। मैनेजर्स जो बोलेगा वर्कर्स को उसी हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है मैनेजमेंट इज अ डिसीजनल एक्टिविटी बिकॉज मैनेजर्स टेक डिसीजंस टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। They also receive and give information in the course of running the business, running the enterprise. तो जब मेरा बिजनेस चल रहा है तब वो लोग इंफॉर्मेशन देता है, किसको देता है, इंप्लॉइज लोगों को, और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता भी है किससे, उसका जो हेड है, उसका जो बॉस है, मैनेजर्स का जो बॉस होता है बेसिकली, उनसे क्या मिलता है, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और कभी कभी इंप्लॉइज लोग क्या होते हैं ना, वर्कर्स लोग, इन लोग भी आर पार घूमता है, क्या पता है इन लोग भी अपने को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे मेरे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, है ना। तो क्या करता है, मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन मिलता भी है, मैनेजर्स इंफॉर्मेशन देता भी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ वो दे रहा है, उसको मिल भी रहा है लोगों से इंफॉर्मेशन, राइट। तो बोलो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का कितना इंप्लीकेशंस पढ़े अपने, चार। पहला क्या पढ़े, कौन सा एक्टिविटी है, इंटरपर्सनल। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मैनेजर को इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। दूसरा क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उनका एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सबको एक साथ में मैनेज करना पड़ता है। फिर क्या है, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मैनेजर किस लिए काम कर रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, गोल्स अचीव हो जाए। फिर क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ डिसीजनल एक्टिविटी, टाइम टू टाइम इन लोगों को क्या करना पड़ता है, डिसीजंस भी लेना पड़ता है। और मैनेजमेंट जो मैनेजर्स है उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता भी है और उन लोग इन्फॉर्मेशन देता भी, दोनों ही करता है। क्लियर हुआ, तो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी समझ में आया। तुम लोग के स्कूल में कौन सा कॉमर्स में चैप्टर चल रहा है, क्लास नहीं हुआ अभी तक, स्कूल खुल गया तुम्हारे स्कूल में, सब एक से बढ़कर एक, तुम लोग सबका सब एक से बढ़कर। अच्छा, स्टार्ट हो गया ना, मतलब हम लोग भी महान, तुम लोग का स्कूल भी महान। क्या बोल रहे हैं, देखो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, तो मैनेजमेंट अपने दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। As a group, management refers to all those persons who perform the task of managing an organization. तो मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, वो सारे लोग जो मिलके क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं। इट इज अ कलेक्टिव नाउन कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ये सारे लोग क्या करते हैं, मिलके बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनीज का बात हो रहा है। छोटा मोटा अगर अपने बिजनेस करेंगे तो अपने थोड़ी ना इतने सारे लोगों को रखेंगे, उनको पैसा कहाँ से देंगे, राइट। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनीज, जो बड़ा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे उसका बात कर रहे हैं। आज जैसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारा 3 लेयर होता है मैनेजमेंट का, एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मैंने हाई लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल, है ना। अच्छा, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो गया, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, बिजनेस का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे अभी हम बोले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, तो सबका क्या होता है, हेड होता है। आज बॉस क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितने लोग काम कर रहे हैं सबको बोलने जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड को बोल देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड को बोल देगा, वो हेड अपने हिसाब से अपने लोगों को मैनेज करेगा। समझ में आया? तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वो हो गए जो बेसिकली अपना डिपार्टमेंट को डील करे। तो बोलो अपने क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप में मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू ऑल दोज पर्संस who perform the task of managing an organization. अब यहाँ पे देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर, सुपरवाइजर सब क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन? सब मिलके क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर। तो ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट एज अ ग्रुप लिखा हुआ। तो बोलो मेरे साथ कितने कितने लोग आ गए यहाँ पे? अपनी बुक में कितना लिखा हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। अच्छा, all the managers from chief executive to the first line supervisors are collectively known as management. तो देखो क्या है, एक होता है टॉप लेवल, फिर इसके नीचे क्या होता है? मिडिल लेवल, फिर इसके नीचे क्या होता है? लोअर लेवल। यहाँ पे क्या एकदम हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, जैसे सीईओ हो गया है ना, सेक्रेटरीज हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सारे लोग क्या हो गए? टॉप लेवल, जो बेसिकली क्या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गोल्स डिसाइड करते हैं, है ना, कि भाई उनका एम क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को करना क्या है। फिर वो लोग क्या है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होगा, तो जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, सेल्स डिपार्टमेंट वाले, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट वाले, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले, वो लोग कहाँ गए? मिडिल लेवल में। तो टॉप लेवल वाला किसको ऑर्डर देता है? मिडिल लेवल वाले लोग को ऑर्डर देता है। फिर मिडिल लेवल वाले लोग क्या करता है? लोअर लेवल वाले लोग को ऑर्डर देता है। लोअर लेवल क्या हो गया? बेसिकली जो ग्राउंड में काम करते हैं, एकदम एम्प्लॉइज लोग, जो बेसिकली गुड्स को बना रहे हैं, एकदम जिसको अपने वेजेस वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल है मैनेजमेंट का, एक है टॉप लेवल, एक है मिडिल लेवल, और एक क्या है? लोअर लेवल, है ना। तो वही है, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल वाला को क्या करता है? ऑर्डर देता है। मिडिल लेवल वाला क्या करता है? लोअर लेवल को ऑर्डर देता है। मतलब लोअर लेवल में क्या हो गया? बेसिकली वर्कर्स लोग, है ना। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ गया? हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर यहाँ पे कौन आ गया मेरा? चीफ एग्जीक्यूटिव्स लोग, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग। तो इन लोग क्या करता है? डिपार्टमेंट का जो हेड है उनको ऑर्डर दे देता है। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है? अपना वर्कर्स लोग को, अलग अलग वर्कर्स होता है उनको ऑर्डर देता है, राइट। तो वही समझ में आया। इस हिसाब से फ्लो चलता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे तुम लोग की प्रिंसिपल है स्कूल की, है ना, प्रिंसिपल क्या सीधा स्टूडेंट्स को आके ऑर्डर देती है क्या? नहीं, वो वाइस प्रिंसिपल को देती है। मान लो वाइस प्रिंसिपल क्या हेड कोऑर्डिनेटर्स होता है स्कूल का, उनको देता है। हेड कोऑर्डिनेटर्स किसको देता है? टीचर्स लोग को देता है। टीचर्स किसको देता है? मॉनिटर्स लोग को देता है। मॉनिटर मान लो बच्चा लोग को दे रहा है सबको, या टीचर ही मान लो डायरेक्ट स्टूडेंट्स लोग को दे रहे हैं। तो ये इस हिसाब से हो गया। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास हो गया? प्रिंसिपल के पास। फिर इस हिसाब से तुम लोग का लैडर नीचे आता है। तो वही लिखा हुआ ऑल। अच्छा, ऑल द मैनेजर्स फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव टू द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर कौन हो गया? फर्स्ट लाइन मतलब ये वाले फर्स्ट लाइन। हाँ हाँ। आज वर्कर्स लोग का भी क्या होगा? अपना एक मॉनिटर, जैसे स्कूल का मॉनिटर बना देता है ना, क्लास का मॉनिटर बना देता है, वैसे वर्कर्स लोग जो काम करे आज देखो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हर एक वर्कर को जा जाके तो नहीं बोलेगा ना, वो वर्कर का बेसिकली जो हेड होगा, सुपरवाइज जो इन लोगों को करता है, इन लोग का कौन हेड हो गया? सुपरवाइजर्स। जो सुपरवाइजर्स हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या है? ये सुपरवाइजर्स को ऑर्डर दे देगा। सुपरवाइजर क्या करता है? जो वर्क मैंने फैक्ट्री में जो काम करे उन लोग को ऑर्डर देता है। समझ में आ गया? तो सुपरवाइजर क्या हो गया? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। All the managers from chief executive to the first line supervisors are collectively known as management. ये सारे लोग क्या करते हैं? मिलके बिजनेस को मैनेज करते हैं। When we say that the management of Tata Iron and Steel Company is good, Tata Iron and Steel Company है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When we say that the management of Tata Iron and Steel Company is good, जब अपने बोल रहे हैं कि भाई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका मतलब क्या? We are referring to the persons
who are managing this company। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट अच्छा मतलब क्या, उसके अंदर वो लोग है जो क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को अच्छे से मैनेज करें, अपने वो जो लोग जिस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो उसका बात अपने कर रहे हैं, वो हो गया मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर द पर्सन हु आर मैनेजिंग द कंपनी। समझ में आया? इसीलिए हर एक कंपनी को अगर ये हर एक कंपनी सक्सेसफुल होता है ना, तो उसके पीछे मेन हाथ किसका रहता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट अगर अच्छा है तब तो कंपनी सक्सेसफुल होगा, अगर मैनेजमेंट ही बोका है तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए तो मैनेजर्स लोग जो होता है, इन लोग बहुत बहुत रुपया चार्ज करता है, इन लोग करोड़ों करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। रतन टाटा का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये सब है, इन लोग कितना रुपया चार्ज करता होगा, बिकॉज इन लोग के अंदर क्या एक स्किल है, जो उसी उन्हीं के बदौलत क्या हो रहा है, उसका कंपनी ऊपर जा रहा है, नाम कमा रहे, तरक्की कर रहे हैं लोग। इसीलिए बहुत पढ़ा लिखा होता है उन लोग, बहुत डिग्रीज होती है उनके पास, बहुत बुद्धि होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर्स हैव बिकम अ वेरी पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड ग्रुप इन मॉडर्न सोसाइटी। तो भाई मैनेजर्स का एक नाम है, सोसाइटी में इज्जत है। दिस इज बिकॉज द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, जूनियर मैनेजर भी होता है, सीनियर मैनेजर भी होता है, राइट, मैनेजर्स भी अलग अलग तरीके का होता है। दिस इज बिकॉज द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी टेक डिसीजंस दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सीनियर मैनेजर्स लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेता है, और ऐसा डिसीजंस लेता है जिससे कि लोगों का लाइफ में क्या है, फर्क आता है, उन लोगों का लाइफ अफेक्ट होता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैनेजर्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी डिसाइड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, अगर टाटा आयरन और स्टील कंपनी का मैनेजर डिसाइड किया कि उन लोगों को क्या करना है, अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है। मान लो आज हम लोग बनाते थे 10,000 बॉटल एक महीना में, वो लोग डिसाइड किया एक महीने में 10,000 बॉटल नहीं बनेगा, 20,000 बॉटल बनेगा, तो मेरा प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो मैनेजर लोग क्या डिसाइड किया कि उस कंपनी का प्रोडक्शन हम लोग को एक्सपैंड करना है, मतलब बढ़ाना है। तो इससे लोगों का लाइफ में क्या असर आ रहा है, इट विल क्रिएट जॉब्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आज अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वर्कर्स भी तो चाहिए, तो वर्कर लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, मतलब उन लोगों को पैसा मिल रहा है, उन लोग भी अपना घर चला पाएगा, है ना, उन लोग का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो देखो इसीलिए मैनेजर्स का क्या है, सोसाइटी में इज्जत है, बिकॉज सीनियर मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे लोगों के लाइफ में क्या आता है, फर्क आता है। समझ में आया? सीनियर मैनेजर्स ऑल्सो एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। तो ऑब्वियसली सीनियर मैनेजर्स का क्या होता है, एक अच्छा लिविंग होता है, सोसाइटी में इज्जत होता है, इसका बोलने का मतलब वो। क्लियर हुआ ऋषि? आपने पढ़ क्या रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन एकदम लर्न करते जाओ, समझ में? बिकॉज इसमें देखो बहुत सारा मैनेजमेंट का अलग अलग तरीके से तुम लोग को डेफिनेशन दे रखा है, कुछ भी पूछ लेगा। डेफिनेशन लर्न करना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन एग्जैक्ट लिख के आना, एकदम इतना याद रखो। तो बोलो, एज अ ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज पर्संस who perform the task of managing an organization। तो all those persons यहाँ पे किस किस का बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं, ये पैरा उतना माने सेम ही चीज बोल रहा है, तुम लोग एक बार देख लो, रीड कर लेते हैं जस्ट क्या लिखा है। As a group, management is a rule making and the rule enforcing body. What do you mean by rule making and rule enforcing body? रूल मेकिंग मतलब रूल बनाता है, और क्या खाली बनाने से हो जाएगा कि उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, नहीं तो रूल का कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन रूल बनाता है, वर्कर लोग की मैनेजमेंट? मैनेजमेंट। तो एज अ ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ रूल मेकिंग एंड द रूल इन्फोर्सिंग बॉडी। वो लोग देखता है कि भाई वो लोग क्या करेगा, रूल्स बना लिया, अब अपने वर्कर्स लोगों को सबको रूल्स बताएगा, रेगुलेशंस बताएगा, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, किस मैनर में करना है, और वो लोग ध्यान भी रखता है कि वो रूल्स उन लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड द रूल इन्फोर्सिंग बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ टीम मैनेजर who are responsible for making decision and supervising work of others। तो बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट कोई एक बंदा तो यहाँ पे है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, इनका अपना पूरा टीम है, जो लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वो लोग ध्यान भी रखते हैं। खाली देखो डिसीजन लेने से नहीं होता, जब हम तुम लोगों को बोले पहला लाइन क्या था, इन लोग रूल बनाता भी है और इन लोग ध्यान भी रखता है कि रूल को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, पालन उसका किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया? इसलिए वो लोग क्या है, डेली प्रोग्रेस चेक करता रहता है
कि भाई कल कहाँ तक काम हुआ था, आज और कितना काम हुआ है, वो लोग पूछताछ करता रहता है अपने वर्कर्स से, है ना, वही चीज है। मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट्स अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? हायरार्की मतलब क्या होता होगा, ट्राई करो। वो नहीं, हायरार्की मतलब क्या होता है, फिर तुम इससे रिलेटेड ही बताए, हायरार्की मतलब क्या? लेवल। अथॉरिटी का भी क्या होता है? अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर। आज यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? टॉप लेवल के बाद, फिर मिडिल लेवल के बाद, फिर लोअर, लोअर लेवल सबसे नीचे हो गया। तो ये क्या है? एक हायरार्की है। अथॉरिटी का भी क्या है? हायरार्की। आज अगर ऑर्डर देना है तो यहाँ से मेरा ऑर्डर इस साइड जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। तो ये हो गया हायरार्की, ठीक है ना, लेवल्स। चलो ठीक है। So management constitutes a hierarchy of authority because managers at different level possesses varying degree of authority. Because top level के पास ज्यादा authority है, middle level के पास उससे कम authority है, lower level के पास उससे कम authority है, राइट? आज अगर देखो, हम तुम लोग को क्या बोले, आज अगर सुपरवाइजर को कुछ भी वर्कर लोग को बोलना है तो उसको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने का। वो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट किससे परमिशन लेगा? सीईओ से लेगा। तभी क्या है, अगर सीईओ पास किया तभी वो सुपरवाइजर क्या करेगा? वर्कर को ऑर्डर दे पाएगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अथॉरिटी यहाँ पे किसके पास है? टॉप लेवल वाले के पास। तो ये हो गया हायरार्की, लेवल ऑफ अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? It has a network of superior subordinate relationship. What do you mean by superior and what do you mean by subordinates? हम इस लेवल का बात कर रहे हैं। मान लो सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइजर्स के अंडर में कौन आता है? वर्कर्स लोग आता है। तो यहाँ पे कौन नौकर हो गया और कौन बॉस हो गया? ये हो गया बॉस, ये इसके अंडर का हो गया, है ना। तो ये क्या है मेरा? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बड़ा। और ये किसको ऑर्डर दे रहा है? वर्कर्स लोग को। तो ये क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट। क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट। समझ में आया? तो वही चीज। हाँ पारस, क्लियर हुआ? तो सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ना। सुपीरियर जो भी ऑर्डर दे रहा है सबऑर्डिनेट्स को, उन लोग को क्या करना है? उसको फॉलो करना, अगर उन लोग को ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है तो। ना कितना हुआ? दो तरीके से हमने मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखे। पहला क्या था? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। दूसरा क्या देखे? मैनेजमेंट एज अ। एक बार रिवाइज करते हैं, डेफिनेशन सिर्फ क्या था, ट्राई करो। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। बीओ व्हीलर क्या है? ये ऑथर है, ये भी अपना एक मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी का अपना डेफिनेशन दे रखा है। क्या बोल रहा है ये? बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ये ह्यूमन एक्टिविटी मैंने जो मैनेजर्स हैं लोग क्या करते हैं? विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट इज सेंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर मैनेजर्स ऑफ द फर्म। इन लोग करते क्या है? हु इंटीग्रेट्स। क्या इंटीग्रेट करता है? मैन, मटीरियल, मनी इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। समझ में आया? मैनेजर क्या करता है? सारी चीजों को मिलाता है ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन को लोग इफेक्टिव बोल सके। अच्छा, कितना इम्प्लीकेशंस था? चार। चार इम्प्लीकेशंस हमने देखे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का। पहला क्या था? इंटरपर्सनल। दूसरा ग्रुप एक्टिविटी। थर्ड गोल ओरिएंटेड। फोर्थ डिसिशनल एक्टिविटी। फिर अपने नेक्स्ट पढ़े मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। एज अ ग्रुप मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल दोस पर्संस हु परफॉर्म द टास्क ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पर्संस के अंदर में कौन कौन आ गया? एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ये सारे लोग, ठीक है। अब सुपरवाइजर्स बोलो चाहे सुपरिटेंडेंट्स बोलो, सब अलग अलग नाम है, एक ही चीज का 10-10 ठो नाम है। समझ में आया? ठीक है। अब आओ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या बोले थे तुम लोग को? सब्जेक्ट। मैनेजमेंट भी क्या है? एक सब्जेक्ट है ना।
आज लोग बोलते हैं एमबीए करना है, एमबीए में क्या पढ़ाता है, मैनेजमेंट के बारे में तो पढ़ाता है ना। तो जो लोगों को बिजनेस वगैरह अगर करना होता है ना, तो उन लोग एमबीए पहले करते हैं, उन लोग को स्किल्स समझ में आ जाता है, बिकॉज एमबीए में क्या है, स्पेशली मैनेजमेंट के बारे में ही समझाया जाता है ना। और मैनेजमेंट में भी क्या होगा, जैसे साइंस में अपना लॉज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, अकाउंट्स में अपना लॉज है, वैसे मैनेजमेंट भी क्या है, अपना खुद का प्रिंसिपल्स है, अपना खुद का लॉज है ना। तो वहां के लोगों को सिखाया, पहले तो ये लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है, रूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर क्या है, उन लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तुम लोग इस कंपनी में जाओ, इस चीज को मैनेज करके आओ, राइट। अगर खाली थ्योरेटिकल नॉलेज होने से तो नहीं चलेगा ना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आदमी क्या है, अच्छा बन पाता है, तभी वो क्या है, हर चीज को रिलेट कर पाता है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इंप्लाइज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या हो गया, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक सब्जेक्ट हो गया, विच इन्वॉल्व्स व्हाट, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इस सब्जेक्ट में जो भी रूल्स लिखा हुआ है, जो भी प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है, वो क्या करना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या है, रियल लाइफ में अपने को वो रूल्स को अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने को ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे सीए वाला क्या करता है, तुम लोग सीए के बारे में जानते हो, हम सीए किए थे, तो हम लोग पढ़ाई तो पढ़े, सीए का जो भी पढ़ाई है वही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सीए में हम लोग डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, उसका जो अपना रूल्स है, उसका जो अपना प्रिंसिपल्स है, उसका जो अपना पढ़ाई है, वही अपने को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या करता है ना, जब हम लोग का 3 ग्रुप होता है सीए में, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है आईपीसीसी, एक होता है फाइनल, ठीक है ना। ये सीए अगर एक एक शॉर्ट में अपने क्लियर करे तो अपने को 5 साल लग जाता है। तो 2 लेवल क्लियर करने के बाद, फाउंडेशन और आईपीसीसी क्लियर करने के बाद क्या है ना, अपने को इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो लोग 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग देता है अपने को, कि जब अपने जॉब करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में अपने को क्या करना है। समझ में आया, तो वही चीज है। तो एमबीए भी क्या है, अपने को पहले तो पढ़ाएगा सिखाएगा, उसके बाद वो क्या है, अपने को 1 महीना 2 महीना 10 दिन के लिए कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। इससे क्या है, अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। समझ में आया, तो हर प्रोफेशन में होता है ये सब चीज। तो बोलो, एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इंप्लाइज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज which involves the study of principles and the practices of administration। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, मैनेजमेंट के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है उसका क्या करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग दिया जाता है। It refers to the systematized body of knowledge and a separate field of study। तो ये अपना एक सेपरेट ही सब्जेक्ट है, इसका अपना खुद का एक सेपरेट पढ़ाई है। आज हम लोग 11 12 पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिए, नहीं, मैनेजमेंट का भी अपना एक पूरा प्रॉपर कोर्स है। तो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो अपने को मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा रहा है, सिखा रहा है ना। तो बोलो मेरे साथ, इट रिफर्स टू द सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड द सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। There are now several renowned institutions. What do you mean by renowned? Famous, popular. There are now several renowned institutions in which management is taught as a specialized body of knowledge। तो मैनेजमेंट का भी क्या है, अपना पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इस चीज में इन्वॉल्व है। जैसे मेरा भाई, खुद का जो मेरा भाई है, छोटा भाई, वो भी एमबीए कर रहा है। तो अभी क्या है, वो दूसरा कॉलेज में जा रहा है ना, गुजरात में कॉलेज है, वो वहां जा रहे हैं, वहां पे पूरा मैनेजमेंट के बारे में सीखेगा। तो मैनेजमेंट का भी अलग अलग फील्ड होता है, तो उसको टैक्सेशन होता है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है। वो फाइनेंस वाला मैनेज, कि भाई फाइनेंस का चीज को कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो फाइनेंस के बारे में पढ़ाई करेगा। तो कोई कंपनी में अगर उसको जॉब मिलेगा तो फाइनेंस रिलेटेड, वो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट को समझा मैंने मैनेज करेगा, है ना। तो वही है, मैनेजमेंट भी अलग अलग उसका एरियाज होता है। तो अपना जिस हिसाब से स्पेशलाइजेशन है, अपने उस कंपनी में जाते हैं, उसके उस डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज कंपेरेटिवली अ यंग डिसिप्लिन। यंग डिसिप्लिन मीन्स यंग सब्जेक्ट, मतलब क्या है, यंग सब्जेक्ट मतलब क्या बोल रहा है बताओ, नया नया सब्जेक्ट है, पहले नहीं था ये, अब ज्यादा फेमस हो गया है, अब लोग इसको कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। बट इट इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट टू स्टडी, है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ये चीज। Management has become a very popular subject of study, and there is heavy rush for admission into the institutes of management education and training। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं अपना खुद का एडमिशंस के लिए। तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, which means management as a subject comprises several specialized functional areas such as financial management, जो भी हम तुम लोगों को बताए, marketing management, एक हो गया पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब पर्सनल मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी तो मैनेज करना पड़ता है ना। तो आज अगर कोई मैनेजर है जो कि एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो कौन सा पढ़ाई पढ़ा हुआ है, पर्सनल मैनेजमेंट का उसके पास एक्सपीरियंस है।
और एक होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि भाई मेरे को प्रोडक्ट, हम क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसका भी एक हेड होता है जो उस चीज को क्या है, संभालता है, तो वो हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का भी क्या है, अलग अलग एरियाज है, क्या है, अलग अलग एरियाज है, सब पार्ट्स है। तो बोलो क्या, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, थर्ड क्या है, पर्सोनल मैनेजमेंट, फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। समझ में आया? पर्सोनल मतलब क्या, एम्प्लॉइज, पर्सोनल मतलब स्टाफ, एम्प्लॉइज। क्लियर? ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, तरीका। जैसे चाय बनाने का भी क्या अपना तरीका है ना? तो वही चीज है, दूध डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, चीनी डालना पड़ता है, चाय पत्ती डालना पड़ता है, ये सब क्या एक प्रोसेस है, तभी मेरा चाय बने। नमक डाल देंगे तो चाय नहीं बनेगा, उसका वो प्रोसेस नहीं हुआ, वही चीज है। एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। जैसे मान लो अगर मेरे को सीए का एग्जाम देना, तो पहले तो ट्यूशन लेना पड़ेगा, फिर मेरे को खुद का पढ़ना पड़ेगा, फिर मेरे को एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर मेरा एडमिट कार्ड आएगा, फिर हम एग्जाम देने जाएंगे, हम एग्जाम वहां पे देंगे, फिर मेरे को रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्या है, एक प्रोसेस हो गया, वही चीज है। तो एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। तो यहाँ पे एज अ प्रोसेस में मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है, मैनेजर जो काम कर रहा है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। देखिए दो, और तुम लोग को क्लियरली बताया हुआ है, ये तो बहुत स्टूपिड सा लाइन है कि मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, क्यों, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। बिकॉज क्या है, इसके अंदर बहुत सारा पार्ट्स है, इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट्स है। देखो एक बार लास्ट वाला लाइन देखो, तब तुम लोग को ये लाइन समझ में आएगा। द मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैनेजमेंट कर देंगे क्या, आज हम लोग डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, पहले तो प्लान करना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सा लाइंस पढ़ाना है, कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ाना है, राइट, वही चीज है। प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा, मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हम बोर्ड में लिख के पढ़ाएंगे कि लैपटॉप और राइटिंग पैड और प्रोजेक्टर स्क्रीन के थ्रू पढ़ाएंगे। तो ये सब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज करें, हम अरेंज करते हैं अपने रिसोर्सेज को। स्टाफिंग मतलब टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट हम ही तो नहीं पढ़ा देंगे, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब हम पढ़ा देंगे क्या, नहीं, लोगों को रखना पड़ता है, दैट इज स्टाफिंग। डायरेक्शन देना पड़ता है टीचर्स लोगों को, किस हिसाब से क्लास रखना है, किस हिसाब से पढ़ाओ, और कंट्रोल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। टीचर लोगों को डायरेक्शन दे दिया कि टेस्ट लो, लेकिन अब कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। ये क्या है, पूरा एक प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता, ये एक प्रोसेस है, समझा? तो वही है। तो बोलो, मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट। आज पता है, एक बात बताएं, प्लानिंग का बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है, स्टाफिंग का चैप्टर है, डायरेक्टिंग का चैप्टर है, कंट्रोलिंग का चैप्टर है, जो तुम लोग 12 में पढ़ेगा। यही तुम लोग का मेन है, मैनेजमेंट का पार्ट। तो बोलो, मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज आ गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। वापस से बोलो, मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर, मैंने बेसिकली ये मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया, मैनेजमेंट मैनेजर्स क्या क्या करता है। तो बोलो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स, है ना? तो वही चीज है। These functions should be performed systematically in an orderly manner and proper sequence. तो ये सारा functions क्या करना है अपने को, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर वाइज अपने को फॉलो करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा अपने को, सिस्टम से इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। आज हम लोग डायरेक्टिंग कर पाएंगे क्या, अगर प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। क्या डायरेक्शन देंगे, हम लोग का कुछ प्लानिंग ही नहीं है, हम लोग अपना कुछ गोल्स ही सेट नहीं दिए हैं, तो गोल्स हम लोग का कुछ सेट नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग क्या डायरेक्शन दें, हम लोग किसको कंट्रोल करें, हम लोग कैसा आदमी को रखें, राइट? वही चीज है। क्लियर हुआ? वही लिखा हुआ है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स सो एज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और मैनेजर्स ये फंक्शंस क्यों परफॉर्म करता है, ताकि इन लोग का इनपुट्स क्या है, आउटपुट्स में कन्वर्ट हो जाए, और इससे हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, जो हमारा डिजायर्ड गोल्स है, वो अचीव हो जाए।
ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में बोलो क्या है। पहला बात, मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, यहाँ पे कितना चीज लिखा है, 5 चीज, बिना देखे ट्राई करो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या दिया है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू, बोलो मेरे साथ, एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। Management is considered a process. Why? Because it consists of a series of interrelated elements. आज ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग इंटररिलेटेड है कि नहीं है? आज अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो हम लोग अपना रिसोर्सेज को अरेंज कर पाएंगे ना, कि क्या क्या हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए उस प्लानिंग के लिए, है ना। तो वही चीज है, ये सारा क्या है, इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। These functions should be performed systematically in an orderly manner. चलो आओ देखो क्या बोल रहे हैं, इसका भी क्या पढ़ेंगे अपने, इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। हम तुम लोग को इंटीग्रेटेड वर्ड का सम्राट क्या था, इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब, वेरी गुड, मिलाना, कंबाइन करना। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, क्यों, बिकॉज ये किसको किसको मिलाता है, मैन, मटीरियल, मशीनरी, मेथड, ये सबको मिलाता है ना, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव बन सके। Because तो management is an integrated process because it brings together human मतलब workers, physical मतलब machinery and financial मतलब पैसा। तो it brings together human, physical and financial resources and integrates them। ये सारा resources को लेके आता है और उनको क्या करता है, मिलाता है, right? उनसे वो काम करवा रहा है, अपना गोल्स को अचीव करवा रहा है। It integrates human elements with materials, machinery, methods, money to achieve the predetermined goals. अगर उसके पास ये सारा materials नहीं, ये सारा resources नहीं होगा, तो वो predetermined मतलब जो पहले, आज goals क्या, हम लोग business मेरा चल रहा है, उसके बाद goals set करेंगे कि पहले ही set कर लिए, पहले ही set कर लिए, तो वही बोल रहा है, वो अपना goals को, predetermined goals मतलब ऐसा goals जो पहले ही set कर चुका है, उसको अचीव करने के लिए क्या करता है, वो सारे resources को जोड़ता है। ठीक है, तो मेरे को बताओ मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, क्यों, बिकॉज इट ब्रिंग्स टुगेदर व्हाट, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड, मैनेजमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। देखो ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 रिलेट कर रहा है। इटरेटिव भी मतलब वो होता है जो अपने को बार बार करते रहना पड़ेगा। आज जब आज मैनेज कर लिए हम, क्या एकदम 2 महीना मस्त हो गए, चलो गोवा जाके आते हैं, 2 महीना बाद हम आएंगे, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा ना। मेरे को करते रहना पड़ेगा, मेरे को ध्यान रखते रहना, चीजों को मैनेज करते रहना पड़ेगा, ये डेली बेसिस में करना पड़ेगा मेरे को। तो वही लिखा है, मैनेजमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस एज ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर। तुम लोग ये काम करो, इसको काट दो, यहाँ तक लिखो, जैसे ये लिखा हुआ है यहीं तक मार्क करो, बिकॉज ये तुम लोग के बुक में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, लिखने का जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखो, तो मैनेजमेंट क्या है, इटरेटिव प्रोसेस है। एग्जांपल क्या है, व्हेन अ मैनेजर प्रिपेयर्स अ प्लान ही इज आल्सो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल भी कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी समय डिसाइड करें। एग्जांपल हम जो तुम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, एडीएनसी में हम लोग डिसाइड किए बच्चा लोगों को क्या है, 100 दिलवाना है, ये क्या हो गया हम लोग का प्लानिंग। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग को 100 दिलवाने के लिए क्या करना है, जो चैप्टर है उसको अच्छे से पूरा समझाना है, डेफिनेशन हम लोग को लर्न करवाना है, हम लोगों को टाइमली टेस्ट लेना है, टाइमली पेपर चेक करना है, रिपोर्ट कार्ड इश्यू करना है। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल करना हो गया। ये सब करेंगे तो ही क्या कर पाएंगे, प्लान्स को अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग के साथ साथ, गोल्स सेट करने के साथ साथ क्या करें, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको भी उसी समय हम लोग सेट कर रहे हैं। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस as managers work with and through people। तो सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, लोगों का बात हो रहा होगा यहाँ पे। तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस क्यों है, बिकॉज मैनेजर्स किसके संग काम कर रहे हैं, लोगों के संग काम कर रहे हैं। और किससे काम करवा रहा है, लोगों से काम करवा रहा है। देखो इसलिए लिखा हुआ है एज मैनेजर्स वर्क विथ एंड थ्रू पीपल, है ना, लोगों के साथ और लोगों के बदले ही उसका काम हो रहा है। उसका अगर लोग नहीं होंगे तो उसका गोल्स अचीव नहीं हो पाए। फिर क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल, अंकुश ट्राई करो।
वर्ड से क्या समझ में आ रहा होगा? गलत होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ठीक बोल रहा है, करेक्ट कोई बोल सकता है? हर जगह चाहिए। कैसा भी बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, कैसा ही बिजनेस हो, सबको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह क्या करना पड़ेगा? चाहे कपड़ा का इंडस्ट्री हो, चाहे कार का इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन का इंडस्ट्री हो, हर कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपने अपने कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट टीम होती है जो क्या करती है? उसको मैनेज करती है। समझ में आया? तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। तो बोलो इम्प्लीकेशंस में क्या पढ़े? पहला क्या देखे? मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस बोलो, इटरेटिव बोलो, बात एक ही है। फिर क्या है? ये एक सोशल प्रोसेस है। उसके बाद अपने क्या देखे? ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर जगह अपने को, कोई भी बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है ना? आज अगर अपने भी कोई छोटा सा दुकान खोल ले तो अपने को भी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। आज घर का ही बात ले लो, घर में भी मम्मी लोगों को क्या करना पड़ता है? चीजों को मैनेज करके रखना पड़ता है ना? देखना पड़ता है टाइम टाइम राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना पड़ता है बच्चा लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सोचो कितना चीज उनको मैनेज करना पड़ता है। तो वही चीज है, तो हर जगह मैनेजमेंट है। तो बोलो अपने कितना चीज देखे आज? 4 चीज देखे। पहला क्या था? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। दूसरा मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। थर्ड मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। फोर्थ मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्या आ रहा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां तक रखते हैं आज। कैरेक्टरिस्टिक्स अपने नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।